हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ओंकार इंग्लिश क्लास। देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने आपको इट का प्रयोग पढ़ाया था। आज फिर मैं आपको इट का प्रयोग पढ़ाऊंगा। यानी इट का प्रयोग किसी इन्फिनेटिव के सब्जेक्ट के रूप में भी होता है। तो इसकी वाक्य रचना इस प्रकार होती है। सबसे पहले हम लिखते हैं इट। इट के बाद में बी यानी इज या वाज, उसके बाद में एडजेक्टिव यानी विशेषण या फिर नाउन यानी संज्ञा, और उसके बाद में रखते हैं हम टू प्लस फर्स्ट फॉर्म यानी जिसको हम इन्फिनेटिव कहते हैं। और यदि अन्य शब्द हैं तो वो आगे रख देते हैं। तो ठीक ऐसा ही एक उदाहरण लेते हैं हम। एक नंबर एग्जाम्पल है, कहना सरल है, करना कठिन। ये बात प्राय हम सुनते हैं। तो इसकी अंग्रेजी क्या होगी? तो सबसे पहले हम इट लिखेंगे, उसके बाद में है यानी इज, उसके बाद में सरल जो विशेषण शब्द है इजी, उसके बाद में इन्फिनेटिव कहना यानी टू से, उसके बाद में बट, हार्ड यानी कठिन, और टू डू करना, ये भी इन्फिनेटिव है, डबल इन्फिनेटिव है इसमें। तो कहना सरल है, करना कठिन, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी इट इज ईजी टू से बट हार्ड टू डू। कहना सरल है लेकिन करना कठिन। 2 नंबर उदाहरण है, अंग्रेजी बोलना आसान है यानी सरल है, बोलना इन टू स्पीक, तो सब्जेक्ट बनाया हमने इट को, है यानी इज, और इजी आसान विशेषण शब्द आ गया। उसके बाद में इस बोलना यानी टू स्पीक, यह इन्फिनिटिव हो गई। उसके बाद में ऑब्जेक्ट इसका इंग्लिश। तो इट इज ईजी टू स्पीक इंग्लिश। अगला उदाहरण, चीनी भाषा सीखना कठिन होता है। होता है या है, बात तो सेम ही है। तो इट इज हार्ड टू लर्न सीखना चाइनीज, चीनी भाषा। इसके बाद में अगला उदाहरण है, आपके साथ काम करना आनंददायक है। तो अंग्रेजी हो जाएगी इट इज वंडरफुल यानी आनंददायक, विशेषण शब्द हो गया, नहीं संज्ञा शब्द हो गया, टू वर्क विथ यू, टू वर्क यानी काम करना। अगला उदाहरण है, मेरी सलाह है कि उपेक्षा करना गलती है। मेरी सलाह की उपेक्षा करना यानी अनदेखी करना। तो इट इज मिस्टेक, यह संज्ञा शब्द होगा, मिस्टेक गलती। इट इज ए मिस्टेक, एक गलती है, टू इग्नोर माई एडवाइस। टू इग्नोर उपेक्षा करना, अनदेखी करना। इसके बाद में है, हमारे माता पिता का आदर करना हमारा कर्तव्य है। तो हमारा कर्तव्य है, पहले अंग्रेजी ये बनाएंगे तो आ जाएगी इट इज आवर ड्यूटी। यहाँ पर इस इट का कोई अर्थ नहीं लगाएंगे हम। अगर इस इट का अर्थ ये लगाएंगे ये हमारा कर्तव्य है, तो वाक्य वो थोड़ा ठीक नहीं लगता। ये इट तो सब्जेक्ट बनाते हैं इसमें इन्फिनेटिव का, तो ये हो जाएगा इट इज आवर ड्यूटी टू रिस्पेक्ट, आदर करना, सम्मान करना, आवर पेरेंट्स, हमारे माता पिता का। अगला उदाहरण है, तुम्हारे साथ यहाँ बैठना बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है यानी इट इज नाइस या सो नाइस, इट इज सो नाइस, बहुत अच्छा है। टू सिट बैठना, हियर यहाँ, विथ यू आपके साथ, तुम्हारे साथ। अगला उदाहरण है, आपको हंसते हुए सुनना अच्छा है यानी इट इज गुड, अच्छा है, यह है अच्छा है ऐसा नहीं। टू हियर सुनना, यू आपको, लाफिंग हंसते हुए, ये पार्टिसिपल है, लाफिंग हंसते हुए। अगला उदाहरण है, दूसरों को गाली देना बुरी आदत है। बैड हैबिट, बुरी आदत, गाली देना। टू अब्यूज यानी वाक्य बन जाएगा
इट इज बैड हैबिट टू अब्यूज अदर्स। यानी ये प्रचलन में वैसे ये भी है, बोलचाल में इतना ही बोल देते हैं, टू अब्यूज अदर्स इज ए बैड हैबिट, यानी बिना इट के भी वाक्य बोलते हैं, लेकिन शुद्ध व्याकरण के हिसाब से देखा जाए तो शुद्ध वाक्य यही है कि इट से वाक्य शुरू करो। अगला वाक्य है समय बर्बाद करना मूर्खता है। तो ये हो जाएगा इट इज फुलिशनेस, मूर्खता है, टू वेस्ट, बर्बाद करना, टाइम, समय बर्बाद करना मूर्खता है। हाँ, वाक्य ये भी हो जाएगा टू वेस्ट टाइम इज फुलिशनेस। शुरुआत में हम इन्फिनेटिव भी रख सकते हैं। अगला उदाहरण है अब प्रस्थान करने का समय है, यानी इट इज टाइम, समय है, टू डिपार्ट नाउ, डिपार्ट, टू डिपार्ट यानी प्रस्थान करना। 12वां उदाहरण है उसे सकुशल पाना बहुत सुखद था, यानी इट वाज रिलीफ, इट वाज रिलीफ था यानी वाज, रिलीफ सुखद, टू फाइंड पाना, हिम उसे, ओके यानी सकुशल। उनको शिकायत करने का कोई लाभ नहीं है, कोई लाभ नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। हम प्राय बोलते हैं ये काम करने में कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसके लिए फ़ायदा यानी बेनिफिट या प्रॉफिट नहीं है, इंग्लिश में इसके लिए कहते हैं कोई यूज नहीं है, तो अंग्रेजी बन जाएगी इट इज़ नो यूज, यानी कोई उपयोग नहीं है, टू कंप्लेन देम, उनको शिकायत करने का कोई लाभ नहीं है। तो अगला उदाहरण है ताजमहल की सैर करना, भ्रमण करना आनंददायक था, यानी इट वाज वंडरफुल टू विजिट द ताजमहल, इट वाज वंडरफुल टू विजिट द ताजमहल। ताजमहल की सैर करना आनंददायक था, अद्भुत था, विलक्षण था। अगला उदाहरण है, लास्ट है, वहाँ पहुँचना मुश्किल होगा, ये बात भविष्य की है, होगा, होगी, इसका मतलब विल बी, तो ये हो जाएगा इट विल बी डिफ़िकल्ट, मुश्किल, कठिन, टू रीच, पहुँचना, देर, वहाँ। दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।